गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आपका हिंदी फर्स्ट का रिवीजन मैं करा चुकी हूँ, ईवीएस का रिवीजन मैं करा चुकी हूँ। ये वीडियो सिर्फ मैंने आपको इसलिए बनाई है इस आपके लिए कि जिससे मैं आपको एक बार और से ये समझा सकूँ कि बच्चों अब 4 तारीख से आपके पेपर है, तो आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छी तैयारी करनी है, पूरा पेपर कंप्लीट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है। अगर आपका गूगल फॉर्म का पेपर आता है तो जैसे आपने यूटी सेकंड में पेपर दिया था कि फ़ोन पर ही आपने क्वेश्चंस टिक किए थे, आंसर टिक किए थे और पेपर सबमिट कर दिया था, तो उसी तरह से होगा। ठीक है। और क्या करना है आपको, देखिए अब मैं हिंदी सेकंड का आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस देख लीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न है तो सिलेबस देख लीजिए। हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 12, 13, 14, 15, 16 एंड हिंदी सेकंड में चैप्टर 7, 8, 9, 14 एंड 15। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। हिंदी फर्स्ट में मैं आपको ये सारे चैप्टर एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ आपको, और एक बार मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया। इसका रिवीजन भी मैं आपको रिवीजन वर्क दे चुकी हूँ। ठीक है। आज मैं आपको व्याकरण एक बार रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए बच्चों, चैप्टर 7 में आपको कारक, चैप्टर 7 कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है। कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों का रूप बदल जाता है। ठीक है। और इसमें आपको जितनी भी बुक एक्सरसाइज कराई है मैंने सारी लर्न करनी है। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर 8 सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा भी आपको लर्न करनी है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो सब आपको लर्न करनी है, कोई नहीं छोड़ना है। ठीक है। इसके बाद आपको जितनी भी इसकी सर्वनाम की बुक एक्सरसाइज हैं वो सब लर्न करनी है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर 9 विशेषण। विशेषण की भी आपको परिभाषा लर्न करनी है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन कुछ भी बन के आ सकता है, अगर टिक द करेक्ट भी आएंगे तो भी व्याकरण आएगा आपका, और व्याकरण के कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आपको लर्न होगा कि 4 होते हैं, तो आप फौरन से निशान टिक कर देंगे, है ना। तो इसीलिए बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि सारी चीज़ें लर्न करनी है आपको। ये आज वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि बच्चों कुछ चीज़ मत छोड़ना। हिंदी फर्स्ट में जितने भी यूटी 3 के चैप्टर हैं, चैप्टर पढ़ना अच्छे से, पेंसिल से अंडरलाइन करना लाइंस को, जो भी आपको मेन पॉइंट्स लगे, जिससे आपको पेपर देने में भी सुविधा होगी कि आप उन अंडरलाइन की हुई लाइंस को जब पेपर देंगे तो वो आपको याद आएंगी कि हाँ ये मैम ने क्वेश्चन दिया है, ये हमने अंडरलाइन किया था, ये वही है, याद आ जाता है अगर ऐसे ध्यान से पढ़ा जाए तो। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका ये चैप्टर 9 विशेषण, ये सारा आपको पढ़ना है। ठीक है। विशेषण की जितनी बुक एक्सरसाइज कराई है वो सारी आपको लर्न करनी है। ओके। इसके बाद आपके आते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मैं आपको करा चुकी हूँ, 1 मिनट निकाल देती हूँ मैं बुक में। यस, पर्यायवाची शब्द, जितने भी पर्यायवाची शब्द मैंने आपको नोटबुक में लिखवाए हैं वो सारे लर्न करने हैं, उसी में से आएगा एग्जाम में। ठीक है। उसके बाद विलोम शब्द, जितने विलोम शब्द आपको मैंने नोटबुक में कराए हैं, लिखवाए हैं, वो सारे आपको लर्न करने। एक बार देख लीजिए यूटी 3 के, देखिए ये सब जो लिखवाए हैं सब लर्न करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। पेपर बहुत अच्छे से करना है, मार्क्स सभी बच्चों के अच्छे आने चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको मैंने मुहावरे कराए थे, तो मुहावरे भी मैं आपको करा चुकी हूँ। जितने भी मैंने आपको नोटबुक में लिखवाए हैं, वर्क दिया है, उतने ही उसी में से आएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जो आपको कराया है वही आएगा। लेकिन ये मत कहना लास्ट टाइम पर कि मैम आपने ये हमें नहीं कराया, क्योंकि सब आपको कराया जा चुका है, वही पेपर में आएगा। ओके बच्चों। तो बस अब आप अच्छे से तैयारी कीजिए, 4 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, बहुत अच्छा पेपर करना है। ओके। सभी बच्चों को पेपर देना है, फीस सबमिट कर दीजिए। और आपका ये ड्राइंग वर्क भी है, ये दे रही हूँ मैं, ये आप अपनी जो आपकी ड्राइंग बुक है उसमें
फिल कर लेना, ठीक है। यूनिवर्स एंड शिप, ये कलर करने हैं, ये कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग वर्क भी आपका, मैंने एक आपको सर्कल में डिज़ाइन बनाने के लिए दिया था, वो आप सभी को बनाना है, और एक फ्रूट पेयर बनाने के लिए दिया था, मैंगो का पेयर बनाने के लिए दिया था, वो भी आपको अपनी ड्राइंग नोटबुक में बनाना है, ठीक है। क्योंकि ड्राइंग का एग्ज़ाम भी होगा आपका, तो कुछ भी बनाने के लिए आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये भी बना लीजिएगा। और जो 2 चीज़ें मैंने आपको अभी दी थी, सर्कल में डिज़ाइन एंड फ्रूट पेयर बनाना है, वो आप सभी को। ओके, चलिए, गुड डे।